दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में SZ5 जो कि SSPR है, सिंगल फेज प्रिवेंटर रिले है, इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और क्यों करते हैं, और साथ साथ समझेंगे कि इसमें जो 6 तार निकलते हैं उनमें से 6 तार क्यों निकला है, किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में पूरा ये वीडियो हो। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस तरह से ये काम करता है। दोस्तों आपको बता दूं, ये L&T कंपनी का हमारा SSPR है, सिंगल फेज प्रिवेंटर रिले। आपको ये अधिकतर DOL स्टार्टर जो होते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसमें प्रिवेंटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसमें आपको रेड, येलो, ब्लू जो RYB है, इसमें आपको 3 फेज मेन सप्लाई देना पड़ता है। तो आप इसमें 3 फेज सप्लाई जोड़ दें। उसके बाद ग्रीन, वाइट और ग्रे। यहाँ पर ग्रीन जो होता है वो कॉमन होता है 95 नंबर, और वाइट जो होता है 93 नंबर। ये चाहता है कॉइल के लिए। यहाँ से ग्रीन में एक तार जुटेगा जो कि पावर आएगा, और उसके बाद ये चला जाएगा। वाइट जो होगा वो जाकर डायरेक्ट कॉइल में दे दो तो ये डायरेक्ट कॉइल में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको ले जाने के लिए सबसे पहले ग्रीन को जोड़ दिया जाता है। जो पावर है उसको मतलब जो आया होगा, जैसे कि कोई भी प्रोटेक्शन से आया होगा या डायरेक्ट फेज आया होगा, उसको यहाँ पर देंगे। जिस न्यूट्रल चलाना है न्यूट्रल देंगे, फेज चलाना है तो फेज देंगे यहाँ पर 95 पे, ग्रीन में जोड़ देंगे। और वाइट जो होगा वो निकलेगा, वो जाएगा कॉइल को। कॉइल को ले जाने से पहले अगर चाहते हैं कोई प्रोटेक्शन देना तो प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ये आपको मैनुअल स्टार्ट करने के लिए, जैसे बाईपास है ना, ये बाईपास के लिए वाइट काम करता है, बाईपास के लिए वाइट काम करता है, और ऑटो के लिए ग्रे काम करता है। तो अगर ऑटो में चलाना है तो ग्रे का इस्तेमाल कर लीजिए, और वाइट में और बाईपास में चलाना है मतलब कि मैनुअल चलाना है तो वाइट का इस्तेमाल कर लिया। मैनुअल का इस्तेमाल वाइट में करते हैं तो वाइट के लिए हमें उसके लिए पुश बटन लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमने जो इसका वाइट है वो 93 है, तो 93 में जोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पर इसका पॉइंट 93 है, और वहाँ से ये स्टार्ट पुश बटन है, और इससे ये आउट होकर के डायरेक्ट चलाता है कॉइल को। होल्डिंग के लिए यहाँ पर NO यूज़ किया जाता है, वो आप कुछ समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 93 जैसे इस्तेमाल किया और 94 से आउट होकर कॉइल में चला गया, मतलब कि ये यहाँ से दबाएंगे तब काम करता है। तो मतलब बाईपास के लिए आपको वाइट यूज़ किया जाता है, और ग्रे जो होता है वो यूज़ किया जाता है ऑटो में। जैसे ग्रे जो होता है डायरेक्ट कॉइल को जोड़ दिया जाता है, जैसे ये कॉइल में गया हुआ है तो ये डायरेक्ट इसमें जोड़ दिया गया, मतलब एक डायरेक्ट कॉइल को चालू करेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। जैसे कि ऑटो में चालू करते हैं तो ये ऑटो में डायरेक्ट ऑन हो गया। तो ये डायरेक्ट ऑन करने के लिए कौन जिम्मेवार है? ये ग्रे कलर का वायर जिम्मेदार है। अब इसको हम बंद करेंगे, मैनुअल में कर देंगे, फिर बंद करेंगे तो बंद होगा। तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा तार क्यों इस्तेमाल किया गया है। और जब ये वाइट वाला इस्तेमाल किया है, ये पुश बटन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब स्टार्ट होगा। तो आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये 6 तार क्यों दिए गए हैं। RYB 3 फेज में जोड़ देंगे, और जो आपका ये ग्रीन और वाइट और ग्रे कलर का जो तार बचा है उसका इस्तेमाल, एक तो ग्रीन कॉमन बन जाता है, और वाइट और ग्रे जो होता है एक ऑटो और एक मैनुअल का बन जाता है। तो ऑटो का ये ग्रे कलर का होता है, और मैनुअल का ये वाइट कलर का होता है। तो दोस्तों उम्मीद, और यहाँ पर एक चीज़ दिया है ऑन डिले, यहाँ पर टाइमिंग सेटिंग है। जैसे कि अगर हम इसको मान लेते हैं 2 मिनट कर दिया, तो अगर हम इसको ऑटो में करेंगे तो ये डायरेक्ट चालू नहीं होना चाहिए, ख़राब लगता है, तो ये डायरेक्ट चालू हो जा रहा है। यहाँ पर ये टाइमर जो है ऑन डिले का है, और ऑन डिले टाइमर वर्क नहीं कर रहा है। अगर वर्क करता तो ये कम से कम अगर हम इसको ऑटो में करते तो ये 2 मिनट के बाद ही क्या होता, ऑन होना चाहिए था। तो ऑन डिले टाइम में अगर हम इसको 2 मिनट के लिए चालू, जैसे कि अभी क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं पहले, फिर ये पूरा पावर ही बंद करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। दोस्तों जो स्टार्टर लगा उसको एक बार रीसेट करते हैं। रीसेट करने के लिए क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उसमें SSPR लगा है, उसको रीसेट करते हैं क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा था। अब हम इसको क्या करते हैं, उठाते हैं। अब चलते हैं, फिर उसको चालू करके देखते हैं क्या सिस्टम है उसका, कैसे काम करता है। दोस्तों अभी हमारा ऑन है मैनुअल में, इसको ऑन करते हैं। अब यहाँ पर टाइमिंग हमने सेट कर रखा है। अब ये टाइमिंग सेट है 2 मिनट का, हमने रीसेट करना पड़ा। अब 2 मिनट के बाद ये स्टार्ट होना चाहिए। चलते हैं 2 मिनट तक। जब ये बंद होगा ना दोस्तों, जैसे कि मान लो कि ये बंद हो जाता है, जब हम जैसे कि इसका ऑटो में इस्तेमाल करते हैं, जब पावर कटता है उसके बाद चालू होता है।
तो पावर कटेगा तो तुरंत चालू होगा, तो ये क्या होगा, हमारा जो पंप है, जो मोटर है वो ख़राब होने के चांस बढ़ जाता है। बार बार कटेगा बार चालू होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पावर कटेगा फिर चालू होगा तो डायरेक्ट चालू नहीं होगा, उसमें एक ऑन डिले टाइमर लगा दिया है, जिससे कि कुछ समय के बाद ये क्या होगा, हमारा जितना समय लगा देंगे सेट, उसके बाद वो चालू होगा। तो ये एक सेफ्टी है, बहुत अच्छी बात है, ये सेफ्टी के लिए पर्पज़ से यूज़ किया गया है ऑन डिले टाइमर का। अभी हमारा 2 मिनट पूजेगा तो इसको स्टार्ट होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही 2 मिनट हुआ, ये क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो ये पर्पस है दोस्तों, ये ख़राब नहीं था, ये पर्पस है इसका कि जब बार बार चालू बंद करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये इसके लिए है कि ऑटो में चालू कर देने से एक बार ऑटो हो गया तो दोबारा से आप ऑटो करिएगा तो वो वैसा ही काम करेगा। तो इसका मतलब ये एक तरह से सेफ्टी है कि अगर आपका पावर कटता है तो डायरेक्ट तुरंत मोटर चालू ना हो जाए, वो डिले करके चालू हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट हमारा पावर ऑन नहीं होता है, उसमें समय लगता है। तो ऑन डिले का इस्तेमाल करके हम अपने मोटर को सेफ़ बना लेते हैं। और SSPR तो एक प्रिवेंटर है, ये रिले प्रिवेंटर है, बहुत ज़्यादा काम करता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।